पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके साथ थोड़ी सी चीज एक जो लिंक करती है, वो लिंक करती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क होता है? हाँ जी, तो सिमिलैरिटी इज समथिंग दैट जो चीजें एक तरह की लगती है लेकिन है नहीं, थोड़े डिफरेंट है वैल्यूज में उनकी। हाँ, क्या चीज डिफरेंट होगी? डिफरेंट सो उनकी लेंस वगैरह। हाँ, साइज। लेट्स सपोज ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों, यानी इनके, ये सपोज करो ये 10 है और ये मैं कह देता हूँ 4 है। अब टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी की क्या थी डेफिनेशन? कि आपकी साइड्स भी इक्वल हों और आपके एंगल्स भी इक्वल हों। ये थी कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। सिमिलैरिटी डिफरेंट कैसे है इससे? आप देखो यहाँ पे अगर ये चारों साइड्स 4 4 की हैं और यहाँ पे ये साइड्स 10 10 की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 60 के होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके ये तीनों एंगल्स तो इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, लेकिन साइड्स में फर्क है। तो बेसिकली ये चीज होती है सिमिलैरिटी, कि आपके लेंथ्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन आपके जो एंगल्स अंदर के होते हैं दोनों ट्रायंगल्स में वो सेम होते हैं। तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि कोई भी शेप का बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, जिस तरह एनलार्जमेंट होती थी, साइज का बड़ा या छोटा हो जाना, अंदर वाले एंगल्स उनके सेम रहते हैं लेकिन साइज या लेंथ के अंदर फर्क आ जाता है। ठीक है। अब सिमिलैरिटी जहां जहां वो बात करता है तो सिमिलैरिटी के अंदर वो सिमिलर का वर्ड यूज कर सकता है या वो वर्ड यूज कर सकता है ज्योमेट्रिकली सिमिलर। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, लेकिन वर्डिंग वो ये यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब है कि कोई भी शेप है ज्योमेट्रिकली दिखने में सेम है लेकिन साइज में फर्क हो सकता है। ये मतलब होता है ज्योमेट्रिकली सिमिलर का। अब जब भी सिमिलर शेप्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो 3 होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे कुछ लोगों ने। एक फॉर्मूला होता है L1/L2 इज इक्वल टू स्मॉल L1/स्मॉल L2। एक फॉर्मूला होता है एरिया के लिए विच इज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। और इसी तरह एक और होता है वॉल्यूम का विच इज V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पावर 1 है, एरिया के साथ पावर 2 है और वॉल्यूम के साथ आपकी पावर 3 है। इस तरह इसकी पावर्स बढ़ती हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्री, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसकी 2 है, इसकी 7 है, और लेट्स से कि ये वाली जो लेंथ है 3.4 है, ये वाली लेंथ कितनी होगी? इसको फिगर 1 बोल लेते हैं, इसको फिगर 2 बोल लेते हैं। ओके, पहले तो डिसाइड करेंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। L1/L2 equals हाँ जी, L1/L2. ठीक है, वही लगेगा। सर आ गया समझ। ओके, निकालो फिर मुझे बताओ क्या लेंथ आती है। सो कैपिटल एल्स में से बड़ी वाली रहेगी ना? हाँ There is a 11.9. जी बिल्कुल 11.9। Yes sir, same. ओके गुड। सर एक क्वेश्चन था पास्ट पेपर में जी इसी तरह का, वो करा देंगे? बताओ। Sir, these two cylinders are similar. The ratio of their volumes is 8:27. The height of cylinder A is 12 centimeter. Find the height of cylinder B. क्या रेशियो है वॉल्यूम की? 8:27. और लेंथ कितनी है? 12 centimeter. ये कौन से वाले की है, स्मॉलर के लार्जर? Smaller. ओके, ये देखो इस, अब ये वॉल्यूम की उसने रेशियो दी हुई है आपको 8 और 27, तो मैंने V1 और V2 की जगह 8 डिवाइड बाई 27 11.9 लिख दिया। आंसर। हाँ 11.9 है। अब इसका क्यूब रूट ले लो दोनों साइड्स पे, तो ये आएगा 2/3 इज इक्वल टू 12/L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 18 आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? वैसे मैंने जरा जल्दी में कर दिया। आगे सर मैं बस अभी सॉल्व कर लेती हूँ। ओके सर 11.9। बिल्कुल 11.9।
ओके, अब इसी तरह मैं अगर अब आप लोगों को देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज ये है 3.2 और ये एक शेप और है, इसमें है 9.3, इसका एरिया मैं आपको कहता हूँ ये है 11.12, इसका एरिया कितना होगा? Sir, हाँ जी, 3.2 L1 होएगा या L2 होएगा? देखो आपकी चॉइस होती है, आप A1 किसको बोल रहे हो? आप इसको बोल रहे हो कि इसको बोल रहे हो? पहले वाला को किया था। ओके, तो फिर ठीक है, तो फिर आप L1 भी इसी को, अगर आप A1 इसको सपोज कर रहे हो तो L1 भी ये वाली लेंथ होगी, ठीक है? हाँ, लेकिन मेरा आंसर गलत है। क्या आ रहा है? 1.32। तो आपको किसने कहा सर ये मेरा भी गलत है? 1.31 है। यही आंसर है, तो वही मैं कह रहा हूँ, खुद ही अच्छा, अज्यूम क्यों कर रहे थे कि गलत है? अच्छा ठीक है। वो एरिया कैसे सर एक दफा आप करके दिखा दें। ओके, ये देखो A1, हमें ये A1 का एरिया नहीं पता, A2 का एरिया पता है, यानी सेकंड शेप का, विच इज 11.12। इसी तरह L1, अब याद रखो L1 आप इसको सपोज नहीं कर सकते, आज जब आपने A1 इस वाली शेप को किया है तो L1 भी यहीं से आएगा, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 9.3 होल स्क्वायर। अब जरा मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर के ऊपर कि क्या आता है। सर मेरा 1.28 आ रहा है। आप मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो कि मुझे इस स्क्वायर का सॉल्व करके बता रहे हो? पूरा बता रहा हूँ सर, फाइनल आंसर। नहीं, 1.3 आता है। पार्ट के लिए मेरा 0.118 इसका मुझे बताओ आया था। कितना? 0.118 राउंड किया था। ओके, 0.118 आता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 1.3 आ जाएगा। ओके, याद रखो वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 3D शेप्स का होता है। तो लेट्स सपोज ये लेंथ आपकी 5 है, ये लेंथ आपकी x है, इसका वॉल्यूम आपका 120 है और इसका वॉल्यूम आपका 325 है। ओके, x वाली लेंथ निकालें। सॉरी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आंसर क्या है? कौन से पीछे वाले का था? 1.31 एरिया का, आपका नहीं आया ना? मेरा 1.30 आया। 30 राउंड अप हो गया। डेसिमल प्लेसेस ज्यादा लेके वर्किंग किया करो, ठीक है ना? सर उसमें मेरा आंसर करेक्ट आ सकता 6.875 आ रहा है। है। 875 और 9 6 में काफी फर्क नहीं है। सर दोबारा करता हूँ सर। डेसिमल प्लेसेस ज्यादा कर लो ना। आंसर क्या है? आंसर हाँ ये आंसर है। 6.96। यस सर यही आया है। बात नहीं करेंगे। 6.95 सॉरी, 6.9596, ठीक है। सर 6.97। हाँ चलो 97, ठीक है, गुड। सर मेरा वही आ रहा है आंसर 6.875। कैसे हो सकता है? सबका डिफरेंट आ। ये देखो 325 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा ना उसका क्यूब रूट लेना। मुझे बताओ क्या आता है? सर मैं तो बस ओके सर। कुछ भी कर लो आप, ओपन करना तो ओपन कर लेना।
सर मेरा फिर भी 6.875 आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ 325 डिवाइड बाय 120 करो क्या आता है? बोलो। ओके सर मेरे साउंड आ रहा है।